इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं और किन वजूहात की बिना पे वो इंटरव्यू से आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या बहुत कम मार्क्स आते हैं। क्या हाल है जी आप लोगों को, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं और किन वजूहात की बिना पे वो इंटरव्यू से आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या बहुत कम मार्क्स आते हैं। उस हवाले से आज डिस्कस करना है, क्योंकि रिटर्न तो हम कोशिश करके क्वालिफाई कर जाते हैं और मतलब मेहनत करके क्रैमिंग करके चीजें करके हम कर जाते हैं, लेकिन मेन जो हमारा हदफ होता है वो होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर हम जो है कौन कौन सी गलतियां करते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी लुक पे काम करना चाहिए, यानी फेस है, बालों का स्टाइल है। क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो ज्यादा स्टूडेंट हमारे, क्योंकि जो रूरल एरिया से हैं, गांव विलेज से होते हैं, तो वो जब जाते हैं तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो पहली जो यानी कि जैसे एंट्री होती है तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अच्छा जो है कि अच्छी कटिंग और चेहरे का जो मतलब है कि बकायदा प्रॉपर फेशियल वगैरह करवा के चेहरा जो है वो खूबसूरत अंदाज में मतलब है कि होना चाहिए, तब बच्चा जो है वो एंटर होता है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज होती है लिबास, यानी आपकी जो आपने पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, उनका भी बड़ा रोल है जी। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्त करते पता है क्या है जी, कि सारी जिंदगी शलवार कमीज पहनते हैं और जिस दिन उनका इंटरव्यू होता है उस दिन वो थ्री पीस पहन के चले जाते हैं। तो वो प्रॉपरली कंफर्ट नहीं होते उसमें ना, वो उस तरह कभी उन्होंने पहना नहीं होता। इस वजह से उनके लिए ये एक बड़ा इशू आ जाता है कि उसको हैंडल कैसे करना है। तो सब दोस्तों को बताना है कि अगर आप यूनिफॉर्म यानी कि शलवार कमीज पहनते हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है कि व्हाइट जो है वो शलवार कमीज होनी चाहिए जी, और साथ ऊपर ब्लैक कलर की वेस्ट कोट या कोट होना चाहिए जी, जिसमें आप इजीली यानी कि जिस तरह आप रूटीन लाइफ है ना उस तरह आप नजर आए। क्योंकि अगर आप थ्री पीस पहनते हैं वहां पे या तो आप रूटीन में पहना हो, या फिर ये भी है कि अगर आप पहनना चाहते हैं तो कम से कम इंटरव्यू से 4 5 6 दिन पहले आप उसको पहनना स्टार्ट कर दें और उसमें प्रैक्टिस हो जाए, आप यूज टू हो जाए उसको, आपको ना ऐसे उसमें उलझन ना हो। तो ये भी एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है कि हमारा एक्सेंट का मसला आ जाता है, क्योंकि हमारा जो लहजा है वो बिल्कुल प्योर, क्योंकि ज्यादा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उनका ताल्लुक जो है वो विलेज एरिया से होता है, तो लिहाजा उनका एक्सेंट लहजा उस पे काम करना चाहिए। उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ उसकी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। आप दिन ब दिन जो है वो चीजों को अच्छी उर्दू बोलना या इंग्लिश बोलना, उसमें फ्लुएंसी आनी चाहिए, आप फ्लो आपका बेहतर हो, तो फिर आप बेहतर तरीके से यानी कि वहां पे परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट ऐसा है, जब वो जाते हैं तो बोलने में हिचकिचाहट, फिर अड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो चीजें भी जो है ना वो बड़ा जो है कि बैड जो है ना वो कंसिडर होती है जी। इसी तरह आप याद रखिएगा कि सबसे जो मेन चीज है इंटरव्यू की वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप किस तरह एंटर हुए कमरे में और फिर किस तरह आपने इजाजत मांगी और आप चेयर पे कैसे बैठे, ये सारी चीजें पैनल काउंट कर रहा होता है। तो कॉन्फिडेंस जो है ये भी आपकी प्रैक्टिस से आएगा। आप दोस्तों के साथ उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें और उसी तरह मतलब है कि आप मॉक इंटरव्यू देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। यहाँ पे एक चीज ये भी होती है कि जब हम जवाब दे रहे होते हैं तो जवाब देने में ना अभी पैनल चेयरमैन या पैनल का मेंबर जो होता है वो जस्ट अभी आधा सवाल उसने किया होता है, अगर हमें सवाल का जवाब आता है तो वहीं से हम शट उसको जवाब दे देते हैं। ये भी हमारे ना कॉन्फिडेंस लूज होने की निशानी है। आप पहले उसको सवाल करने दें, फिर चंद लम्हों के लिए आप रुकें, सोचें, फिर जवाब दें। ये एक
अच्छे तरीके से आप ना जवाब दे रहे होंगे और हमें लग रहा होता है हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हमारी आंखें और हमारे जो है ना जी फेस एक्सप्रेशन शो कर रहा होता है कि हम कॉन्फिडेंस हमारा जो है ना वो जा रहा है जी और लूज हो रहा है ना जी। तो ये चीज है कि सबसे मेन चीज है इस पे प्रैक्टिस करनी है जी। चीजों के साथ आपका एक इंट्रो होता है जी, इंट्रोडक्शन। प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो हर जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसको एक दफा वो प्रॉपर लिख के उसको याद करके किसी अच्छे दोस्त को या टीचर को वो दिखाए कि मेरा नाम, मेरे वालिद साहब का नाम, मेरा एरिया, मेरी एजुकेशन, सारी चीजें डिटेल में एक सीक्वेंस वाइज लिखी हो और उनकी प्रैक्टिस हो। उन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन होना है जी। कि कोई बंदा कसूर का है, लाहौर का है, जेलम है, मंडी बहाउद्दीन, किसी भी जिले का बंदा है, तो आपने ज़हन में रखना है कि उसको अपने एरिया की हर चीज आनी चाहिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहां की पर्सनैलिटीज और वहां की कोई भी फेवरेट डिश है या मतलब है कोई शायर है, इस तरह की सारी चीजें उसको पता होना चाहिए। तो अब याद रखिएगा कि अगर आपको ये चीजें पता होती हैं और मतलब है कि आप मतलब अच्छी तरीके से जवाब देते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपकी तरफ जाएगा जी। क्योंकि उसको एग्जाम जो पैनल है उसको लगता है कि बच्चे ने खूब तैयारी की है ना जी। कि एजुकेशन है जी, एजुकेशन जो होती है ना जी, ये इसमें जो डिग्री आपकी एलिजिबल है, जिस डिग्री की बेस पे आप एलिजिबल हुए हैं, उस डिग्री के जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट के ऊपर सवाल होता है जी। और ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें ये सबसे आप याद रखिएगा कि मेन है, अगर इसमें आप कोई प्रॉब्लम करते हैं कि आउट होने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो बंदा जिसको अपना सब्जेक्ट ही नहीं आता वो बंदा जो है वो कैसे आगे जॉब मतलब है कि वो परफॉर्म कर पाएगा। तो लिहाजा एजुकेशन यानी अपनी डिग्री मेजर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो नहीं तैयार करते वहां पे आपको पता है कई दफा ऐसा होता है कि वो पूछते हैं कि बेटा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें से आपने बताना है। तो अगर आप बताते हैं और फिर वो सवाल करते हैं, आप उनको अच्छी तरह जवाब देते हैं तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जॉब रेलिवेंट सवाल होते हैं जी। तो जॉब रेलिवेंट सवाल जो है ना, जॉब जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया है और उसका रिटर्न पास किया है उसका आपको ए टू जेड यानी उसकी हायरार्की क्या है, उसकी जॉब का स्ट्रक्चर क्या है, आपने काम क्या करना है, आपकी ड्यूटीज क्या है, इख्तियारात, सारी चीजें वो हर एंगल से आपने इसको तैयार करना होता है ताकि जब आप जाएं तो उन्हें पता हो कि ये बंदा जो है इसको पूरा जो है ना कि अबूर है इस जो जॉब के रेलिवेंट जो चीजें हुई हैं या इसका जो काम है, तो उससे बहुत ज्यादा पैनल इंप्रेस हो सकता है जी। और लास्ट में करंट इश्यूज के ऊपर भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो ना कि बलूचिस्तान इशू है, कश्मीर इशू है या गजा वार है या अभी ईरान पाकिस्तान जो ईरान और इसराइल वार लगी हुई है जी। तो इस तरह के कोई भी जर्नल इश्यूज जो भी जिस वक्त भी आपका इंटरव्यू, तो अपने कोशिश करना है कि वहां पे करंट इश्यूज को भी नजर रखनी है जी। कुछ टोकन क्वेश्चन भी होते हैं जी जो आपने ध्यान रखिएगा कि आपके पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जिन्हें हम कह देते हैं जी, तो वो आपने ज़हन में रखिएगा कि उनका इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अगर अच्छी तरह तैयार कर लें मुख्तलिफ जो है मेन सवाल जो नहीं पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी के या ओवरऑल कोई जनरल नॉलेज के जीके के सवाल, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये टिप्स हैं जी। जो भी दोस्त जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कम अज कम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह करके जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबी जरूर देगा। थैंक यू।